मैं एक अंतिम एग्जाम्पल देके बात समाप्त करता हूँ। 1954 का एग्जाम्पल है। अमेरिका में जो स्थिति हमारी यहाँ दलित समाज की है, वो स्थिति अमेरिका में अश्वेतों की रही लंबे समय तक। हुआ क्या कि जब अमेरिका आजाद हुआ तो अमेरिका के संविधान में समानता की बात लिखी गई। जब समानता की बात लिखी गई तो दास लोगों ने विरोध किया कि अगर समानता है तो हम दास कैसे हैं। 90 साल लगे दास प्रथा को समाप्त करवाने में। अब्राहम लिंकन ने खत्म किया, अपना जीवन दे दिया। तो 1866 में दास प्रथा खत्म हो गई, लेकिन अभी भी अश्वेतों को अधिकार नहीं मिले, महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं मिले अभी तक। अब महिलाओं और अश्वेतों के आंदोलन शुरू हुए कि हमें बराबरी चाहिए। और उसमें एक घटना, बड़ी रोचक घटना है, सुनिए क्या हुआ। 1950 के आसपास अश्वेतों का आंदोलन बड़ा प्रखर हो गया। उस समय डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन के आखिरी दौर में थे, उन्होंने भी उस आंदोलन को देखा समझा। उसमें दो घटनाएं घटी। एक महिला थी रोजा पार्क्स। अमेरिका का नक्शा देखा हो तो उसमें एक राज्य है अलाबामा। अलाबामा में एक शहर है मोंटगोमरी, वहां का प्रसंग है। अस्पृश्यता कुछ मात्रा में अमेरिका में भी थी और देशों में भी थी। कैसे थी देखिए, वहां एक नियम था कि जो सरकारी बसें होती थी उन बसों में शुरू की 4 सीटें केवल श्वेत लोगों के लिए होती थी और चौथी सीट के पीछे अश्वेत लोग बैठ सकते थे। वो भी एक कंडीशन पे कि यदि श्वेतों की 4 सीटें भर गई और फिर कोई श्वेत आ गया तो अश्वेत को सीट छोड़नी पड़ेगी, ये कंडीशन थी। तो लोग करते थे, बैठते थे, 4 सीट छोड़ते थे, कोई श्वेत आ गया उठते थे, छोड़नी पड़ती थी। उनको खराब लगता था। ये वही पानी है जो उनको नहीं मिलता था, है ना। इसके लड़ना नहीं है, प्यार से लेना है, झगड़ा नहीं करना है। एक दिन उनके जैसा जी के देखो कि पानी नहीं मिला, एक दिन जी के देखो ताकि समझ में आए कि उनका जीवन कैसा था। खैर, एक महिला थी जिसका नाम था रोजा पार्क्स, करीब 40 साल की, बहुत ही सभ्य महिला थी, अश्वेत महिला थी। कई बार उठ चुकी थी बस से, बस में बैठती थी, उठा दिया जाता था। एक दिन उसको बहुत गुस्सा आ गया। तो बस में बैठी थी 5वीं सीट पे, पहली 4 पे श्वेत लोग बैठे, कुछ लोग और आ गए। ड्राइवर जिसका नाम विलियम ब्लेक था वो उठा और उसने कहा कि आप उठिए। 3-4 लोग थे अश्वेत, सब उठ गए, उसका उठने का मन नहीं हुआ। ड्राइवर ने फिर कहा कि उठना होगा। उसने कहा ऐसा है कि मैं तो नहीं उठूंगी, जो करना कर लो। बस आगे नहीं बढ़ी। पुलिस आई। उस महिला का नाम रोजा पार्क्स था, कभी सर्च कीजिएगा नेट पे पता लगेगा। उसे गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। पूरे अफ्रीका, पूरे अमेरिका के उस राज्य के अश्वेत, यहां तक कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो उस समय काफी प्रसिद्ध नेता थे, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। सभी अश्वेत व्यक्तियों से निवेदन किया गया कि सरकारी बस में बैठना ही नहीं है। वो सरकारी बस का एक प्राइवेट बस कंपनी को ठेका मिला हुआ था, वो चला रही थी। अश्वेत समुदाय ने बड़ी गजब की एकता दिखाई। 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर उनके घर थे, टैक्सी से आए। अश्वेत टैक्सी वालों ने बस के बराबर किराए में टैक्सियां चलाई, लेकिन बस में नहीं बैठे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, होते होते 381 दिन आंदोलन चला। 381 दिन, 1 साल से ज्यादा कोई बस में नहीं बैठा। और अंत में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को इस कानून को खारिज करना पड़ा जिसमें अश्वेत बैठ नहीं सकते थे, और वहां उस आंदोलन की समाप्ति हुई। डॉक्टर अंबेडकर हमारे समाज के रोजा पार्क्स बने, अब्राहम लिंकन बने। और अगर आपको लगता हो कि आपका जीवन खराब है, एक और घटना से अंतिम बात करके समझ लें। अमेरिका में जब समानता आई तो स्कूल शुरू हुए। अश्वेत बच्चे बोले हम भी स्कूल जाएंगे। कुछ कुछ अंबेडकर जी की याद आपको आएगी इस घटना से। अब अश्वेत बच्चे स्कूल जाएंगे, ये तो वहां के संविधान में लिखा हुआ था। तो वहां की सरकारों ने क्या रास्ता निकाला, कुछ स्कूल श्वेतों के लिए, कुछ अश्वेतों के लिए बना दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि भाई ये क्या समानता है, हम भी उसी स्कूल में पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, समानता का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको स्कूल मिलेगा
अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा। लेकिन अगर अलग अलग स्कूल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये व्यवस्था ठीक है कि अश्वेतों का स्कूल अलग, श्वेतों का स्कूल अलग। अब ये बड़ी दिक्कत थी अश्वेतों को, आंदोलन चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 1954 में जब आंदोलन चल रहा था ये वाला, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का, उसको भी लगा कि अब समय बदल रहा है, और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला दिया, ब्राउन का मामला कहते हैं, और उसमें उसने घोषणा की कि समानता का जो 14th अमेंडमेंट की समानता उनके यहाँ है, उसके तहत समानता का सही मतलब ये है कि जिस स्कूल में श्वेत बच्चे पढ़ेंगे उसी स्कूल में उसी क्लास में अश्वेत बच्चे भी पढ़ेंगे। ये 1954 में हुआ। अम्बेडकर साहब 56 में गए, उनके सामने की बात है, 2 साल आखिरी थे उनके पास। अब जब ये हुआ तो अमेरिका में हंगामा हो गया। श्वेत समुदायों ने इतना हंगामा किया, अपने शहर तक बदल लिए ताकि एक ऐसे जगह जाके रहें जहां केवल श्वेत लोग रहते हैं, उनके स्कूल में केवल श्वेत लोग पढ़ें। अब अश्वेत बच्चे स्कूल में कैसे जाएंगे? तो हुआ कि जो बस जाती है स्कूल की श्वेत बच्चों की, उसमें अश्वेत बच्चे भी जाएंगे। और मैंने वो कहानियां पढ़ी हैं विस्तार में, जब पहली बार अश्वेत बच्चे श्वेत बच्चों के साथ स्कूल में गए, उस बस को घेर कर पुलिस की कम से कम 10 गाड़ियां आगे पीछे चल रही थी, क्योंकि किसी भी तरफ से हमला हो सकता था, गोलियां चल सकती थी, बच्चों की हत्या हो सकती थी। और बहुत भारी संख्या में पुलिस बस के साथ साथ स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर खड़ी होती थी। और अमेरिकी समाज को लगभग 70-80 साल लगे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, 1776 की आज़ादी जो दासों की आज़ादी नहीं थी, अश्वेतों की नहीं थी, महिलाओं की नहीं थी। 1866 में दासों की मुक्ति जो महिलाओं की नहीं थी, अश्वेतों की नहीं थी। 1950-55 के आसपास महिलाओं और अश्वेतों की मुक्ति। ठीक उस समय मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 35 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिलना, और उसके लगभग 50-55 साल बाद बराक ओबामा का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना। इतिहास ऐसे बदलता है।